ये अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हैं और उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। दिवाली समारोह के मौके पर एरिक गारसेटी ने न सिर्फ त्योहार में खुशियां मनाई बल्कि भारतीय गानों पर खूब डांस भी किया। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई। अमेरिका के जो सदर है उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना। बीना मुस्लिम गर्ल, मुझे दीपावली बहुत पसंद है। दीपावली में होता क्या है, देखिए कुछ भी शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, सब इंजॉय करते हैं। इससे हमें भी अच्छा लगता है, हम भारत में रहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे पूरा हमारा जो भारत है लाइटों से सज जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के। क्या बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है क्यों। क्या बात, पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। और आज ही के दिन जो योगी जी हैं उन्होंने 28 लाख से ज़्यादा तो दिए जला दिए एक हमारे राम मंदिर के पास, और वो बता रहे हैं कि भाई राम मंदिर हो तो ऐसा हो और राष्ट्र हो हिंदू राष्ट्र तो भी। दोस्तों, अब दुनिया भर में पूरी धूमधाम के साथ दिवाली बनाया जा रहा है और इसी बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो हम सबके सामने आया है जहां पर अमेरिका के एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी तौबा तौबा के गाने पर डांस कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की जो हाई कमिश्नर है भारत में, वहां पर एक दिवाली का फंक्शन आयोजित किया गया जहां पर एरिक गारसेटी बॉलीवुड के इस सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि अमेरिका भारत के कल्चर को कितना ज्यादा पसंद करता है और कितना ज्यादा वैल्यू करता है। और इसके साथ साथ कल हमने देखा था किस तरह से अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दिवाली का जश्न मनाया गया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफी ज्यादा जल बुक करके राख हो रही है। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है। नहीं, मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या, जमीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है क्यों। पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप अब मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूंगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बैठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान है जिनको हम वोट देके जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है वो उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले देखिए, हम हुक्मरान के सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना, उसका काम है। ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नजर डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहां पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया, क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे। असल में हमारा जो कशकोल है ना, वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते, थक जाओ बेजार हो जब जाओगे। देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं। तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको।
तो जाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, जाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी। उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है, तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। आपको मालूम है दिवाली आज है, और आज ही के दिन जो योगी जी हैं उन्होंने 28 लाख से ज़्यादा तो दिए जला दिए एक हमारे राम मंदिर के पास, और वो बता रहे हैं कि भाई राम मंदिर हो तो ऐसा हो, और राष्ट्र हो हिंदू राष्ट्र तो भी ऐसा हो। साथ में इस सिंबॉलिक शस्त्र की पूजा भी हो रही है, यानी कि उन्होंने अपने सारे टूल्स, प्रोग्रेस के, पावर के, प्रोडक्शन के, वो सारे के सारे उन्होंने करने शुरू कर दिए। अपने एनिमीज को एक मैसेज दे दिया कि ये थ्राइविंग बढ़ता हुआ भारत है, जो भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा या हमें तंग करने की कोशिश करेगा, ये शस्त्र अब चलेंगे। अब शास्त्रों का हमने यूज करके देख लिया मोदी जी के टाइम पर, अब शस्त्र हम चलाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कमर तोड़ी है जैसे करप्शन की, रेडिकल एलिमेंट्स को जैसे साइलेंस किया है, उनके तशरीफ पर बॉम्ब डाले गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, और आज भारत सेल्फ रिलायंट बनता जा रहा है योगी जी के उत्तर प्रदेश के अंदर। किसमें? इनोवेशन में, स्ट्रेंथ में, और हथियार बनाने में भी। ये जो दिवाली है ये सिंबल है हमारी फाइट का अगेंस्ट दिस एंटी नेशनल फोर्सेस, जिसको मैं हमेशा ही बोलता हूँ, एक तो भस्मासुर है राहुल गांधी और इसकी राक्षसों की जो पूरी की पूरी इसको सपोर्ट करते हैं, वही 30 करोड़ जिहादी जो यहाँ पर कॉकरोचों की तरह हमारे देश में रहते हैं। और मोदी जी हैं जिन्होंने योगी जी को टाइम दे दिया कि भाई अब तुम इस जो कंट्री का झंडा है इसको तुम आगे लेकर चलो। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने ट्रेडिशनल जो है और पावर को, ट्रेडिशन को भी और पावर को, दोनों को इकट्ठा कर दिया, और एक नए अवतार की तरह वो दिखने शुरू हो गए हैं। आपको पहले बताया 28 लाख दिए जला दिए, तो उसकी जो चमचमाहट है वो पूरे दुनिया में वो पिक्चर्स जा रही हैं। आप सोच कर देखियो, योगी जी ने जो स्पिरिट ऑफ हिंदू राष्ट्र है उसको शुरू कर दिया। अगले साल महाकुंभ भी आने वाला है, उसके ऊपर भी काम चालू है। मिलियंस ऑफ लोग पूरे दुनिया से वो आएंगे इस जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, हमारी कल्चर है, उसे देखने के लिए। और योगी जी कोई भी चीज़ अनटर्न्ड नहीं रख रहे। चलो, ये तो हो गया एक तरफ, जो हमारा हिंदू ट्रेडिशन है उसको दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं थ्रू हिज रेजिलियंस। लेकिन जैसे यूपी के अंदर ये भारत के जो डिफेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड है और शस्त्र पूजा भी शुरू कर दी, इसकी बात क्या है? बात यह है दोस्तों कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो योगी जी ने यूपी में बनाया है, उसमें 25,000 करोड़ से ज़्यादा की तो इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं।